Hello, Vande Mataram to all my dear 10th standard students. Welcome you all once again on my English YouTube channel Learn Grammar Easily with Pankaj sir. So friends, yesterday we have started unit number 5. नेम था प्लेइंग विथ फायर. इसका भी हमने हाफ यूनिट पढ़ा था. आप देख सकते हो हम कहाँ स्टॉप हुए थे, वहीं से हम कंटिन्यू करते. ओके, तो हम स्टॉप हुए थे यहीं पर. लेफ़्ट साइड का जो पैराग्राफ है इस साइड, यही हम स्टॉप हुए थे. ओके, क्या पढ़े थे इससे पहले कि दीज कलर आर फाउंड इन वन ऑफ द टू वेज. दो तरह से कलर फाउंड होते हैं क्रैकर्स में. लूमिंग सेंस मतलब प्रकाश, और इन कैंडिस मतलब उस गर्मी से उत्पन्न होने वाला प्रकाश. ओके, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं. सो प्लीज़ लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली. पढ़ते हैं. इनकैंडिस्केंट लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड सो मच. इनडेस्किन लाइट मतलब गर्मी से उत्पन्न वाला प्रकाश इस प्रोड्यूस तभी उत्पन्न होता है जब सब्सटेंस, जब ये अंदर जो क्रैकर्स में, जो फायर वर्स में जो बारूद होता है, ये जब अपने आप से जब गर्म होता है, हीटेड होता है, बहुत हीटेड होता है, तब दैट इट बिगिनस टू ग्लो. तो फिर क्या होता है, ये ग्लो होता है, प्रकाशित होता है. जब बहुत काफ़ी गर्म होता है तब ये प्रकाशित होता है. हीट कॉज द सब्सटेंस टू बिकम हॉट एंड ग्लो. और यही हीट क्या करता है, उन पदार्थों को, उन सब्सटेंस को हॉट एंड ग्लो मतलब प्रकाशित कराता है. इनिशियली उसी तरह से इमिटिंग इंफ्रारेड, और उसी तरह से इंफ्रारेड कलर का जो लाल प्रकाश जो होता है वो उत्पन्न करता है, जिसे हम आग कहते हैं, लाल प्रकाश कहते हैं, जो उत्पन्न होता है. देन फिर कलर चेंज होता है. देन रेड, ऑरेंज, येलो एंड वाइट लाइट फिर अलग अलग रंगों में बदलता है. लाल, ऑरेंज कलर का, येलो कलर का, फिर वाइट लाइट में बदलता है. एज इट बिकम्स इंक्रीजिंगली हॉटर. जैसे जैसे वो इंक्रीज, उसमें गर्मी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये कलर रेड, ऑरेंज, येलो, वाइट लाइट ऐसे कलर बदलते जाते हैं. जैसे जितना गर्मी होते जाता है ना फ्रेंड्स, उतना. व्हेन द टेम्परेचर ऑफ फायरवर्क इज कंट्रोल. जब इस फायरवर्क का टेम्परेचर जब नियंत्रित हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, तो क्या होता है, द ग्लो इट्स मेटेलिक सब्सटेंस कैन बी मैनिपुलेट टू बी अ डिज़ायर. तो क्या होता है द ग्लो मतलब वो जो प्रकाश होता है ना, इट्स मेटेलिक सब्सटेंस, उसका जो धातुकीय पदार्थ का जो ग्लो होता है, प्रकाश होता है, वो क्या होता है, कैन बी मैनिपुलेट. मैनिपुलेट मतलब होता है बदलना, राइट, चेंज होना, रूपांतरित होना. ओके, ये मैनिपुलेट हो जाता है किस में, टू बी डिज़ायर कलर, जो भी इच्छनीय कलर में होता है वो उसमें रूपांतरित हो जाता है, चेंज होता है एट द प्रॉपर टाइम, एक निश्चित समय पर. ओके फ्रेंड्स, अगला पैराग्राफ देखते हैं. द प्रिंसिपल बिहाइंड एनी फायर वर्क इज़ दैट, कि कोई भी फायर वर्क, कोई भी क्रैकर, कोई भी पटाखे के पीछे का जो सिद्धांत होता है ये होता है कि व्हेन हीट इज़ अप्लाइड टू फ्यूल मतलब गन पाउडर को, जब गर्मी इस फ्यूल को इस्तेमाल करती है, जब ये अप्लाइड करती है, इस यहाँ तक पहुँचती है, इट बर्न्स यूजिंग ऑक्सीजन. तो ये कैसे बर्न होता है, जो बाहर का जो ऑक्सीजन होता है उसका यूज़ करके ये जलता है. कोई भी आग फ्रेंड्स ऑक्सीजन होती तभी वो जलती है. ओके, तो इट बर्न्स यूजिंग ऑक्सीजन. हाउएवर, हालांकि, बिकॉज द फ्यूल इज़ पैक टाइटली, जबकि जो अंदर फ्यूल होता है ना वो काफ़ी टाइटली पैक किया जाता है. टू कीप द हीट इन द बर्निंग टेक प्लेस ऑल ऑफ सडन, ताकि जो गर्मी होगी ना, जो जलने की इन द बर्निंग, जो जलने की जो गर्मी होगी ना, वो तुरंत टेक प्लेस ऑफ सडन, अचानक उत्पन्न होगी. इसलिए फटाकों का आवाज़ होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जितना टाइटली पैक किया गया उनको उतना अगर हीट लगता है तो उतना हीट से कुछ भी वो बाहर निकलने को कोशिश करती है, ज़ोर से फटती है. इसलिए जो कागज़ चिपकाए होते, ऊपर से लगाए होते, वो उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाते, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ी से उत्पन्न होती तो आवाज़ भी होता है. ओके, ऑल ऑफ सडन, अचानक. फिर क्या कहा है फ्रेंड्स, देखते हैं हम अगले पैराग्राफ में. देखो क्या कहा है, इट कॉजेज द कैरेक्टरिस्टिक लाउड म्यूजिक. तो इससे क्या होता है, लाउड म्यूजिक उत्पन्न होता है, ऑटोमेटिकली लाउड म्यूजिक उत्पन्न होता है. इट कॉजेज द कैरेक्टरिस्टिक अ लाउड नॉइस. और आपको लाउड नॉइस में अलग अलग कैरेक्टर लक्षण दिखने को मिलते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार का आवाज़ दिखने को मिलता है. द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ फायर वर्क इज़ सिंपल. जो वास्तविक फायर वर्क को तैयार करने की जो प्रक्रिया है ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है.
द रॉ मटेरियल रिक्वायर, जो कच्चा माल की जो ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, वो क्या होती है यार? फ्यूल, ईंधन होना चाहिए। फ्यूल, बाइंडर, बाइंडर मतलब बांधने वाली रस्सी ऐसी कुछ होना चाहिए। ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर मतलब टू मेक इट बर्न, ताकि उससे जला सके, मतलब जो वात होती है ना आगे की, जिससे हम थोड़ा गुल लगा के कुछ भी अगरबत्ती से जला के भागते हैं, तो वो जो होता है ना, वो उसी ऑक्सीडाइजर बोलते हैं। एंड अ फ्यू अदर मटेरियल्स, और थोड़े और दूसरे कुछ मटेरियल्स हो ज़रूरी होता है। द इंग्रेडिएंट्स आर ग्राउंड एंड मिक्स वेल, ये सभी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सभी जो साधन सामग्री होते हैं, इन पदार्थों को अच्छे से ग्राउंड किया जाता है। ग्राउंड मतलब पीसा जाता है। एंड मिक्सड वेल, अच्छे से मिक्स किया जाता है। द मिक्सर इज पुश थ्रू द मशीन, इस मिक्सर को क्या करते हैं? मशीन में पुश करते हैं, मशीन में दबाते हैं। फ्रॉम विच इट कम्स आउट एज ए लॉन्ग रोल, जिससे क्या होता है? मशीन में दबाकर, ये काफ़ी अच्छे से दबाकर ये लॉन्ग रोल, रोल तो पता होगा बेटा फ्रेंड्स आपको, गोल गोल होता है, तो ऐसे लंबे रोल में बाहर निकलता है। एंड स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स मतलब ऐसे जो नूडल्स होते हैं ना, कैसे लंबे लंबे होते हैं, वैसे स्ट्रिप्स में टुकड़ों में आते हैं। एंड देन रोल्ड इन कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड मतलब जो पुट्ठा होता है ना, कुछ भी जो पुट्ठे होते हैं अलग अलग, आप जो टीवी लेने जाओ तो टीवी का पुट्ठा होता है, सीडी प्लेयर लेने जाओ तो जो कवर होता है, वो जो पुट्ठा होता है ना, कार्डबोर्ड। और ओल्ड न्यूज़पेपर विथ अ फ्यूज़, और ओल्ड न्यूज़पेपर जो होता है ना, वो ताकि उसको फ्यूज़ किया जाता है, बंद किया जाता है टाइटली। देखो आप जैसे फटाको देखोगे तो जो चिथड़े निकलते हैं उसके, वो कहीं ना कहीं साउथ इंडियन का होता है, मतलब वहाँ ज़्यादा फटाके बनते हैं फ्रेंड्स। आप देखना ज़्यादा साउथ इंडियन लैंग्वेज में लिखा होता है। ओके, अगला पैराग्राफ देखते हैं। द ग्रेटेस्ट डेंजर ऑफ पायरोटेक्निक इज़ दैट, सबसे जो पायरोटेक्निक, सबसे फायरवर्क से जो सबसे खतरनाक खतरा होता है ना, वो ये होता है, तो डील विथ फायर, कि आग से खेलना, ये काफ़ी खतरनाक होता है। द इंडस्ट्री इज़ नोटोरियस फॉर इट्स एक्सीडेंट, नोटोरियस मतलब क्या होता है? कि इंडस्ट्री जो, नोटोरियस मतलब होता है इन फेमस, स्पेलिंग फॉर समथिंग बैड, कि फेमस होना, कुछ बुरी घटना घटने के कारण प्रसिद्ध होना। तो कुछ उद्योग इसके कारण नोटोरियस फॉर एक्सीडेंट, अपनी दुर्घटना के कारण काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वेदर इन द यूएसए, फिर वो यूएसए में हो, जापान में हो, और इंडिया में भले क्यों ना हो, यहाँ के जो इंडस्ट्री, यहाँ पे बहुत खतरनाक, जहाँ पे पटाखे बनते हैं ना, वहाँ बहुत बुरे तरह से एक्सीडेंट हुए फ्रेंड्स, मतलब आग लग गई पूरे मिल को। दो द मिक्सर इज स्टेबल इफ केप्ट एंड कूल ड्राई, फिर भी मिक्सर जो, भले ही मिक्सर को स्टेबल रखा जाता है, स्थित किया जाता है, कि कूल, भले फिर जगह कूल हो या सूखी जगह में रखा दिया जाता है। इट कैन कैच फायर इफ हीट इज़ एक्सीडेंटली अप्लाई, अगर अकस्मात के रूप में, अगर दुर्घटना रूप में कहीं आग लगी तो भी फटाके जल सकते, भले उनको कूल ठंडी जगह, भले सूखी जगह पे रखा जाए इस मिक्सर को, फिर भी ये आग कैच कर सकता है। अगर इफ़ हीट इज़ एक्सीडेंटली अप्लाई, अगर कहीं पे भाई अचानक तरह से दुर्भाग्यवश कहीं पे आग लग जाए, तो ये तुरंत ही उस आग को कैच कर लेता है। थ्रू टू मच फ्रिक्शन समटाइम्स, कभी कभी काफ़ी फ्रिक्शन, काफ़ी अधिक मात्रा में नुकसान भी होता है। फ्रिक्शन मतलब इफेक्ट ऑफ रबिंग वन थिंग अगेंस्ट अनोदर, टकराने के कारण। फ्रॉम अ स्पार्क और एन इम्पैक्ट, कभी एक चिंगारी में होता है तो काफ़ी अधिक मात्रा में असर पड़ता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट मतलब टू हीट विद ग्रेट फोर्स, काफ़ी फोर्स से, तेज़ी से, गति से हीट होना। साइंटिस्ट आर लुकिंग फॉर वेज ऑफ मेकिंग फायर वॉज सेफर, वैज्ञानिक लोग तरीका ढूंढ रहे हैं कि भाई फटाके बनाने का जो भी कुछ तरीका होगा उसको और थोड़ा सुरक्षित बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, क्या बनाया जाए। तो देखो अभी इंडिया की बात कही है फ्रेंड्स, पढ़ते हम। इन इंडिया फायरवर्क यूज टू इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, भारत में क्या होता है कि जो फायरवर्क होता है वो ज़्यादातर आयात किया जाता है, कहाँ से? चाइना से। ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, दिस इम्पोर्ट वर स्टॉप, ये आयातीकरण रुक गया। एंड द सेफ्टी मैच प्रोड्यूस ऑफ शिवाकाशी इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में ही शिवाकाशी में सेफ्टी मैचेस, मतलब जो माचिस होती है वो तैयार करना वहाँ शुरू किया गया। बिगेन मैन्युफैक्चरिंग फायरवर्क्स फॉर दीपावली, और फिर वो केवल दीपावली के लिए ही फायरवर्क, फटाके बनाने का उन्होंने स्टार्ट किया, उत्पन्न करना शुरू किया। एंड इन 1992, 1992 में क्या हुआ? द कंट्री यूज्ड अबाउट 60 करोड़ वर्थ ऑफ फायरवर्क, कि भारत देश में 60 करोड़ रुपीस का फायरवर्क का उपयोग किया गया।
फटाकों का 60 करोड़ रुपए के फटाके बनाए गए, उसका उपयोग किया गया फ्रेंड्स। एंड 60 and 70% ऑफ दिस केम फ्रॉम शिवाकाशी। और 60 और 70% जो फटाके आते हैं वो तमिलनाडु के शिवाकाशी में से आते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगला पैराग्राफ देखते हैं क्या लिखा है। इन शिवाकाशी फायरवर्क्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स। शिवाकाशी में क्या होता है, जो फटाके का जो उत्पन्न होता है ना, उत्पादन होता है, वो थोड़े थोड़े स्मॉल छोटे छोटे यूनिट्स में किया जाता है। 3 months बिफोर द फेस्टिवल इज़ द बिजिएस्ट टाइम फॉर दीज यूनिट्स। फेस्टिवल के स्टार्ट होने से 3 महीने पहले, मतलब देखो फ्रेंड्स अभी अगले महीने में दिवाली, तो अभी 3 महीने से पहले से, मतलब अगस्त सितंबर से उन्होंने काम शुरू कर दिया था फटाके बनाने का। 3 months बिफोर द फेस्टिवल के 3 महीने पहले ही द बिजिएस्ट टाइम फॉर दिस यूनिट, ये यूनिट के लिए सबसे व्यस्त समय होता है। फायरवर्क्स आर ट्रांसपोर्टेड टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। नूक एंड कॉर्नर मतलब होता है कि कोने कोने इन ऑल डायरेक्शन, कि फायरवर्क को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेज दिया जाता है देश के हर एक कोने में, मतलब हर दिशा में। द वर्किंग कंडीशन ऑफ दीज यूनिट्स आर हाउएवर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। लेकिन क्या कहा है फ्रेंड्स, जो यहाँ काम करने वाले मजदूरों की जो वर्किंग कंडीशन है, यहाँ यूनिट्स में काम करने वाले मजदूरों की जो वर्किंग कंडीशन होती है, हालांकि फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी, ये संतुष्टि से काफ़ी दूर है। मतलब यहाँ पे कोई भी संतुष्टि आपको दिखाई नहीं मिलेगी कि इतने आग बारूद में लोग काम करते, लेकिन फिर भी कोई भी प्रकार की सेफ्टी नहीं होती है। देयर आर वेरी फ्यू टेस्टिंग फैसिलिटीज़ फॉर क्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी एंड हार्डली एनी सेफ्टी मेजर इन फोर्स। देखो क्या कहा कि इन यूनिट में बहुत कम टेस्टिंग फैसिलिटी होती है, टेस्ट करने की फैसिलिटी बहुत कम होती है यहाँ पे। फॉर क्वालिटी की टेस्टिंग बहुत कम होती है, इसलिए फटाके देखो कई भी डायरेक्ट फूट जाते हैं। यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या होता है, क्वालिटी ऑफ स्टेट बीइंग द सेम, जो क्वालिटी होती है वही वो एक जैसी नहीं रहती। एंड हार्डली एनी सेफ्टी मेजर इन फोर्स, और कोई भी प्रकार का सेफ्टी यहाँ पे सुरक्षा नहीं देखी जाती है। एंड दिस इज़ वाई, और इसी कारणवश वी हियर देन ऑफ एक्सीडेंट इन शिवाकाशी ईयर आफ्टर ईयर, और साल ब 2 साल के बाद हम शिवाकाशी के वहाँ पे इस पटाखों की यूनिट्स में एक्सीडेंट के बारे में हम सुनते रहते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इंफॉर्मेशन हाउ टू मैन्युफैक्चर फायरवर्क्स। देखो फ्रेंड्स, ये तो सच में सही बात है कि भाई ये बहुत मुश्किल होता है उस जानकारी को प्राप्त करना कि इन पटाखों को कैसे बनाया जाता है। अगर ऐसा पता चल जाए तो हर कोई गली में फिर हर अपने घर में फटाके बनाने शुरू हो जाएंगे। दिवाली आने से पहले ही कोई भी मौसम में फटाके बनाने और मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए क्या कहा है कि भाई जो प्रोसेस होती है, जो मैन्युफैक्चर की, जो फायरवर्क की जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज इट इज़ नॉट कंसिडर टू सेव टू एवरीबडीज डिटेल, क्योंकि हर एक को इसकी जानकारी देना सुरक्षित नहीं माना जाता है। ओनली अ वेरी फ्यू रिलायबल पर्सन आर टॉट दिस आर्ट। केवल बहुत काफ़ी भरोसेमंद लोगों को ही, रिलायबल मतलब भरोसेमंद लोगों को ही ये कला को सिखाया जाता है। भरोसेमंद हो काफ़ी अच्छे से, उनको ये कला सिखाई जाती है। फ्रेंड्स देखो फिर क्या है, इन मैनी कंट्रीज फायरवर्क आर नॉट अलाउड टू बी यूज इन इंडिविजुअल। देखो बहुत देशों में ऐसा होता है कि पटाखों का व्यक्तिगत रूप से फोड़ना भी मना है। आर नॉट अलाउ, अनुमति नहीं देते बहुत सारे दोस्त। ओनली कम्युनिटी डिस्प्लेस, केवल अगर कोई समुदाय हो, राइट, और स्पेशली ऑर्गेनाइज, कोई ऑर्गेनाइज हो विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट, वो अगर कोई फोड़ना चाहते फटाके तो एक्सपर्ट की मदद से फोड़ना पड़ेगा उनको। एक्सपर्ट पास में होने चाहिए। देखो फ्रेंड्स कितनी सावधानी रखी जाती है कुछ विदेशों में। इंडिविजुअल को तो अलाउ नहीं कि भाई अकेला व्यक्ति जाके बम फोड़े, ऐसा तो मना ही किया। तो यहाँ तो हम भारत में छोटे छोटे बच्चे वो सुतड़ी बम लगा के आते, वो भाग के आते, राइट। तो विदेश में तो अगर कोई संस्था, कोई झुंड ऐसे फटाके फोड़ना, परमिशन लेनी पड़ती है, और परमिशन में भी उनके एक्सपर्ट साथ आते कि भाई कितना फटाके, इसका आवाज़ कितनी होगी, कौन से होंगे, ये देखना पड़ता है, राइट। आर अलाउ, तभी फटाके फोड़े जाते हैं। अ ग्रेट क्या कहा है फ्रेंड्स, देखते हैं। अ ग्रेट डील ऑफ केयर इज़ टेकन फॉर सेफ्टी एट दिस डिस्प्ले। इस मामले में काफ़ी अधिक मात्रा में केयर किया जाता है, सेफ्टी रखी जाती है फ्रेंड्स विदेशों में। भारत में तो ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं पे भी चिंगारी किसी के भी घर में घुस जाती है और जल जाता है, और फिर बाद में झगड़े शुरू हो जाते।
हावेवर हालांकि सिंस व्हेन चिल्ड्रन आर अलाउड टू प्ले विथ फायरवर्क इन इंडिया, जबकि भारत में जिसको देखो फ्रेंड्स अभी हमने कहा, जबकि भारत देश में बच्चों को भी अलाउ है पटाखों के साथ खेलने का, पटाखे फोड़ने, बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी सुरड़ी बॉल लगा के भाग के आते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑब्जर्व सर्टन सेफ्टी रूल्स, ये बहुत जानना है कि सेफ्टी रूल्स को परखना जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। अगला पैराग्राफ देखते हैं फ्रेंड्स क्या कहा है। फायरवर्क, अब फटाखे अगर खरीदते भी हो, यहाँ पे अभी सेफ्टी की पैराग्राफ से दोनों ही, फायरवर्क शुड बी स्टोर, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फायरवर्क्स को कैसे स्टोर करने की क्या क्या प्रोसेस, तो आपको यहाँ से शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा। फायरवर्क शुड बी स्टोर, सही से संग्रहित करना चाहिए, हैंडल इट एंड लिट विथ केयर, सही से संभाल कर रखना चाहिए, और उसको लिट मतलब जलाना, विथ केयर उसको ध्यान से जलाना चाहिए। दे शुड नेवर बी स्टोर और अनपैक नियर द फ्लैम, आग के सामने तो उनको कभी संग्रहित करके नहीं रखना चाहिए, और ना ही अनपैक, ना ही खुला रखना चाहिए फ्लैम के पास, आग के पास, और गैस सिलेंडर के पास, और हीटर के पास। वन शुड नेवर वर लॉन्ग लूज क्लोथ्स और नायलॉन क्लोथ्स व्हेन लाइटिंग द क्रैकर्स, कोई भी व्यक्ति ने लंबे ढीले कपड़े या तो नायलॉन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए व्हेन लाइटिंग क्रैकर, जब वो फटाखे फोड़ने की तैयारी हो ना, तब उसने लंबे कपड़े, ढीले कपड़े और नायलॉन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इनको आग ज़्यादा पकड़ती फ्रेंड्स। एंड सिंस द पाउडर इन क्रैकर, और जो क्रैकर्स में जो पाउडर होते हैं उसके कारण जो जो क्या होता है, आर वेरी पॉइजनस, काफ़ी जहरीले होते हो काफ़ी। और लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे भारत में तो फटाखे फूटते हैं ना, उसके धुएं में कूदते हैं बच्चे, तो वो काफ़ी पॉइजनस होता है। दे शुड नेवर बी कैरिड लूज इन योर पैकेट और योर हैंड, पटाखे कभी भी आपके जेब में नहीं रखने चाहिए, राइट, ढीले करके जेब में नहीं रखने चाहिए, और ना ही आप तुम्हारे हाथ में रखने चाहिए। अल्सो, और तो और, फायरवर्क शुड नेवर बी लिट अप इनसाइड हाउस, फायरवर्क तो कभी घर में फोड़ने ही नहीं चाहिए, जलाने ही नहीं चाहिए फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं, घर में छोटे छोटे जो बम होते हैं ना, घर में फोड़ते रहते, तो ये कहा है फ्रेंड्स। नेवर बेंड ओवर अ फायरवर्क व्हेन यू आर लाइटिंग इट, क्या कहा है, जब आप फटाखे फोड़ते हैं तो फटाखे पे पूरा बेंड नहीं हो जाना है, राइट। यहाँ तो भारत में फटाखे फोड़ते तो पीछे चिल्लाते फट, तो बेचारा वो फोड़ता भी नहीं, पहले डर जाता है। तो क्या कहा, नेवर बेंड ओवर अ फायरवर्क पे कभी ऐसा झुक के मत रहो, पूरा उसका मुंह, अपने मुंह के, उसका जो मुंह होता है अपने उसके ऊपर ठीक अपना मुंह मत रखो, नहीं तो फूटेगा तो सीधा मुंह जलेगा। ऐसे बहुत सारी घटनाएं सुनने में आती है फ्रेंड्स दिवाली के दौरान। ओके, तो ध्यान रखिए इस बार तो लॉकडाउन में चला, इसलिए फटाखे लेने के लिए पैसे भी तो नहीं होंगे, इसलिए आपसे अच्छी दिवाली इस बार मनाएं, फटाखों का कम प्रयोग करें, या तो न करोगे तो बहुत अच्छा फ्रेंड्स। क्यों फालतू पैसे वेस्ट करने का, वो थोड़ा 2 पल के मज़े के लिए बम फोड़ देने का, बस पैसे ख़त्म, फटाखे फूट गए, बस प्रदूषण तो हुआ। तो इस बार जिस प्रकार नवरात्रि नहीं, उस प्रकार दिवाली भी हम मनाएंगे भाई, दीवों की दिया लगा कर दिवाली मनाएंगे अच्छे से। क्यों फटाखे फोड़ना, क्यों पैसे वेस्ट करना, एक तो पहले पैसे नहीं आ रहे पेरेंट्स के। ओके, एंड नेवर यूज़ फायर वर्क टू फ्राइटन पीपल, और ना ही फटाखों का यूज़ करना चाहिए लोगों को फ्राइटन करने के लिए, लोगों को डराने के लिए। नहीं तो क्या होते, वो चाइना बम होते ना, वो हम जलाते तो किसी की तरफ फेंक देते, वो बेचारा बैठा होगा डायरेक्ट फटता है तो बेचारा डर जाता है। तो डराने के लिए यूज़, कम से कम किसी को डराने के लिए फटाखों का यूज़ ना करें। इफ़ इंस्पाइट ऑफ बीइंग केयरफुल, अगर आप ध्यान रखने के बावजूद यू टू गेट अ बर्न, अगर आप काफ़ी केयर करने के बावजूद अगर कहीं ना कहीं कुछ जल जाता है, तो गो टू अ डॉक्टर इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग ऑयल और ऑइंटमेंट, कोई भी क्रीम या कोई भी ऑयल लगाने के बदले सीधा डॉक्टर के पास जाए। अगर कहीं पे किसी को ध्यान रखने के बावजूद आग लग भी गई, तो कोई कोई क्या करते, क्रीम लगा दे ठंडे पानी से धो ले, ऐसे करने के बजाय भाई सीधा डॉक्टर के पास जाए पहले। विथ केयर एंड कंसिडरेशन, अगर ध्यान से और समझ कर आप फटाखे फोड़ते हो, वी कैन मेक आवर फेवरेट फेस्टिवल मस्ट सेपर वन, तो हम हमारे मनपसंद, हमारे सबसे अच्छा त्यौहार को, दिवाली के त्यौहार को सुरक्षित रूप में हम मना सकते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स ये दिवाली भी दिवाला निकाल देती है, याद रखना फ्रेंड्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।